पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि हमने किसी काम को कर लिया था, या फिर कोई भी काम हो चुका था। जब पास्ट में कोई काम हो गया था, किसी काम को कर लिया था, या फिर हम किसी काम को कर चुके थे, तो ये सब डिस्कशन होता है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम हैज़ और हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैज़ हैव का हमें सेकंड फॉर्म हैड का यूज़ करना होता है, क्योंकि हम पास्ट में सारे फॉर्म सेकंड फॉर्म में ही लगाते हैं। तो हैज़ और हैव है, उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है हैड। तो हैज़ और हैव का जो पास्ट है वो हैड हो जाता है, और हैड के बाद में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट में हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हैज़ का यूज़ करते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट में चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सभी के साथ में हमें हैड का यूज़ करना है। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला हम बनाएंगे तो वो बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें हैड का यूज़ करना है। जो प्रेजेंट में हैज़ अब होते हैं सब्जेक्ट के बाद में वही पास में आएंगे, तो दोनों हैड हो जाएंगे, और हैड के बाद में जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म के साथ में आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। तो प्रेजेंट में जो सेंटेंस हमारा हैज़ हैव से बनता है, लाइक आई हैव टॉट। आई हैव टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। इधर लेकर आएंगे तो मैं पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट। ओके, आप पढ़ा चुके हो तो यू हैव टॉट। यहाँ लेकर आएंगे तो यू हैड टॉट। हम पढ़ा चुके हैं या फिर वे पढ़ा चुके हैं तो दे हैव टॉट, वी हैव टॉट। और यहाँ लेकर आएंगे तो वी और दे, सभी के साथ में हमें हैड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में हम ही और शी के साथ में जहाँ हैज़ लगा लेते हैं, वहीं हम पास्ट में लेकर आएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ हमें हैड ही रखना है। ही हैज़ टॉट, तो पास्ट में लेकर आएंगे तो ही हैड टॉट। शी की बात करते हैं तो शी हैज़ टॉट, ये प्रेजेंट में होता है, पास्ट में इसको लेकर आएंगे तो शी हैड टॉट। पास्ट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो, सभी के साथ में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को हमने जब नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो नेगेटिव में बनाने पर हमें यहाँ ये जो हैड है इसी के साथ में नॉट लगा देना है। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं एग्जाम्पल को अगर हम देख लेते हैं कि मैं पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट, और इसको नेगेटिव कर देंगे तो यहाँ पर हैड के साथ में नॉट लग जाएगा, तो आई हैड नॉट टॉट। मैं नहीं पढ़ा पाया था या फिर मैं नहीं पढ़ा चुका था, तो हैड के साथ में हमें नॉट का यूज़ करना है सभी सेंटेंसेस में जब हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो आप पढ़ा चुके थे तो यू हैड टॉट मना कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ा चुके थे तो यू हैड नॉट टॉट। हम पढ़ा चुके थे तो वी हैड टॉट, हम नहीं पढ़ा चुके थे तो वी हैड नॉट टॉट। तो सभी के साथ में हमें नॉट का यूज़ करना है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और जब हमें क्वेश्चन करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है कि ये जो हैड है, हैड को निकाल के सब्जेक्ट से पहले रख देना होता है। जैसे यहाँ पर जब हमने हैड को निकाल के आगे रख दिया, हैड आई टॉट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो क्या मैं पढ़ा चुका था। हैड यू टॉट, क्या आप पढ़ा चुके थे। तो ऐसे जब हम इसको बना लेंगे तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव रखना है तो इसको नॉट को भी हमको यहाँ पर इंक्लूडेड ही रखना है। हैड आई टॉट, क्या मैं पढ़ा चुका था, नेगेटिव कर दिया इसको, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैड आई नॉट टॉट। ओके, तो ऐसे हमें करना है। और जब हमें इनको डबल इंटेरोगेटिव करना है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया इसके पहले, तो ये होगा डबल इंटेरोगेटिव। तो कुल मिला के बात इतनी हुई कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे कि किसी काम को कर चुके थे या फिर कोई भी काम हो चुका था, तो सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और जब मना करना होता है तो हैड के साथ में ही नॉट लगा दिया। और जब हमें क्वेश्चन करना होता है तो हैड को निकाल के हम आगे रख लेते हैं। तो ये हमारा तरीका है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को बनाने का। इसमें हम बात करते हैं कोई काम कर चुके थे या फिर कोई काम हो चुका था।
अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं उनको सॉल्व करके। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ पास्ट परफेक्ट के क्वेश्चन हैं, इनको हम एक के बाद एक बना के देखेंगे। फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। नेगेटिव कर सकते हैं सी को, क्वेश्चन बना सकते हैं सी को। क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड को निकाल के आगे रखना है, नेगेटिव करेंगे तो नॉट लगा देना इसके साथ में। तो चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह स्टेशन पहुँच चुका था। तो वह स्टेशन पहुँच चुका था अफर्मेटिव है, यही फॉर्मूला फॉलो होगा यहाँ पर। तो पहुँच चुका था मतलब ही की बात हो रही है इधर, ही के साथ में हैड लगा दिया। अब पहुँचने को हम बोलते हैं रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना। ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाइए। हम नहीं आ पाए थे, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो किसके साथ में लगेगा नॉट, हैड के साथ में। तो सब्जेक्ट देखा हमने वी, और वी के साथ में हमने लगा दिया हैड देन नॉट। अब वर्ब लगानी है हमें, आ पाए थे, तो आने को बोलते हैं कम, और कम का थर्ड फॉर्म सेम रहता है कम, तो वी हैड नॉट कम। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एंड पे अटेंशन ऑन दैट। जब भी अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो हमारा बेसिक सेंटेंस होता है उसके साथ में कोई भी सेंटेंस पहले या फिर बाद में, आफ्टर या फिर बिफोर के साथ में कनेक्ट होता है, तो वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने के बाद किसी ने ऐसा कर लिया था या फिर ऐसा हो गया था। इस सेंटेंस को देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। अब इसमें दो वर्ब आ रही हैं हमारी और सब्जेक्ट भी हमारे दो हैं, तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, मतलब दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए यहाँ पर। तो एक ही सेंटेंस में जब दो अलग अलग सेंटेंस एक कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं, वो कंजंक्शन क्या होता है, आफ्टर और बिफोर। तो हमें याद ये रखना है कि बिफोर से जब हम जोड़ते हैं तो सेकंड फॉर्म से जोड़ देना है, और आफ्टर से हम जोड़ते हैं तो मोस्ट लाइकली हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसमें। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आफ्टर और बिफोर हमें सेंटेंस के दूसरे वाले हिस्से में लगाना है। जो पहला वाला पार्ट होगा उसमें हमें बेसिक जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए पास्ट परफेक्ट का, वही सेंटेंस हमें रखना है। और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कौन सा होगा उसे देखना ज़रूरी है। जैसे हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ दो बातें की जा रही हैं, मेरे घर पहुँचने से पहले। एक तो मेरा घर पहुँचना और दूसरा है मम्मी का खाना बनाना। तो हम कौन से सेंटेंस को पहले रखेंगे? अब ज़रूरी नहीं है कि जो बाद में आ रहा है, मम्मी ने खाना बना लिया था, ये जो बाद में आ रहा है इसको हम आफ्टर बिफोर के बाद में ही रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि पहला काम कौन सा हुआ। जो भी पहला काम हुआ उसको हमें हेड में रख देना है, और जो काम बाद में हुआ उसको हमें सेकेंड फॉर्म में रख देना है या फिर फर्स्ट फॉर्म में रख देना है, आफ्टर बिफोर, जिससे भी आप कनेक्ट करते हो। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था, तो पहले कौन सा काम हुआ, मेरे घर पहुंचने का या फिर मम्मी के खाना बनाने का? ऑब्वियसली मम्मी ने खाना बना लिया था, तो पहले तो खाना बना, तो मम्मी ने खाना बना लिया था। इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, मम्मी हैड कुक्ड फूड। हैड के बाद में थर्ड फॉर्म लगाया, मम्मी हैड कुक्ड फूड। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले। अब देखिए पहले के लिए हम कंजंक्शन लगाएंगे बिफोर, तो बिफोर लगा लिया, और बिफोर के बाद में हम सेंटेंस बनाते हैं सेकंड फॉर्म में। तो मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आए, पहुंचने को बोलते हैं रीच। अब रीच में हमने ईडी लगा दिया, बिफोर आई रीच्ड, कहाँ, होम। ये सेंटेंस को हमें ऐसे ट्रांसलेट करना है। ऑलराइट, तो सेंटेंस हमारा बना, मम्मी हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सोनू के आने के बाद तुमने खाना खा लिया था? अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसमें हमें हेड के साथ में कौन सा सेंटेंस बनाना है वो हमें देखना है। क्या सोनू के आने के बाद, देखिए सोनू के आने के बाद ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, इसको हमें बाद में रखना है। तो पहले हमें कौन सा सेंटेंस रखना है, तुमने खाना खा लिया था। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव बना के रखना है, तो ये जो दूसरा वाला जो हमारा सेंटेंस है इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। लाइक हैड से ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड से ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसको हम चाहे सेकंड फॉर्म में बनाए चाहे फर्स्ट फॉर्म में बनाए, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो पास्ट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव होगा वो हैड से ही बनेगा, क्योंकि हमारा ये वाला जो सेंटेंस है तुमने खाना खा लिया था, ये पास्ट परफेक्ट का है, तो इसी में हमें हैड को निकाल के आगे रखना है। तो हैड यू टेकन फूड,
या फिर ईटन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, टेक ईट दोनों खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हैड यू टेकन फूड। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर का यूज़ होगा, बिफोर का यूज़ होगा, ये हमें देखना है। आने के बाद, बाद मतलब पहले की हमने बात की थी तो बिफोर, बाद की बात करें तो आफ्टर आएगा। आफ्टर सोनू के आने के बाद, आफ्टर सोनू। आफ्टर के बाद में हम वर्ब को जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म में, कम। ऑलराइट, बिफोर से सेंटेंस जुड़ेगा तो सेकंड फॉर्म में जुड़ेगा, आफ्टर से सेंटेंस जुड़ेगा तो फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा। तो हैड यू टेकन फूड आफ्टर सोनू कम, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था? ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था? देखिए बिफोर से कनेक्ट होगा सेंटेंस, तो दूसरा वाला सेंटेंस हमें जो बनाना है पीछे, तो वो हमें सेकंड फॉर्म में रखना है। लेकिन पहला सेंटेंस हमें ये देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने का या फिर मरीज के मरने का। भाई पहले तो मरीज मरा, उसके बाद में डॉक्टर आया। तो जो पेशेंट वाला सेंटेंस है उसको पहले रखेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है तो हैड को निकाल के आगे रखना है। हैड पेशेंट डाइड, बिफोर लगा देना है, बिफोर। दूसरा वाला सेंटेंस लिख लीजिए, द डॉक्टर केम। बिफोर से जुड़ा हुआ है सेंटेंस तो हम वर्ब को सेकंड फॉर्म में रखेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। तो सेंटेंस हमारा बना, हैड पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले? तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देना है। तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई काम हो चुका था, हम किसी काम को कर चुके थे, किसी काम को कर लिया था। तो सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म से हमें बात करनी होती है। नेगेटिव बनाया तो हैड के साथ में नॉट लगा दिया, क्वेश्चन बनाया, हैड ही को निकाल के आगे रख लिया हमने। और जब डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हैड ऑलरेडी सेंटेंस में है, जो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसी में हमें क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है, दैट्स इट। तो यही हमारा तरीका है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सोनू कम, तो इधर कम में हमें एस लगा लेना है, तो ये हो जाएगा सोनू कम्स। क्योंकि सोनू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंडेफिनिट का है, तो इसीलिए यहाँ पर सोनू के साथ में जो वर्ब आएगी वो फिफ्थ फॉर्म में आएगी। तो कम का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है कम्स। तो ये हो जाएगा, हैड यू टेकन फूड आफ्टर सोनू कम्स। क्या तुमने खाना खा लिया था सोनू के आने के बाद?